पश्चिम चंपारण अंतर्गत योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर प्राचीन दुर्गा माता मंदिर परिसर में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भगवान श्री गणेश प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त शुक्रवार को 1001 कन्याओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में नवलपुर, पिपरिया, ढड़वा, चंद्राहा समेत अन्य गांवों के भी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा में शामिल सभी कन्याओं ने पीले परिधानों में सजे माथे पर कलश लिए बैंड बाजे और यज्ञ पताका के साथ लक्ष्मी नारायण और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए यज्ञ स्थल से नवलपुर ढड़वा होते हुए प्रसिद्ध रामघाट पहुंचे, जहां आचार्य पंडित धनंजय पांडे समेत आधा दर्जन विद्वान पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में पवित्र गंगा जल लिया गया। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड मुख्यालय में रोजगार सह मार्गदर्शन का विशाल मेला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन बघावन मंडल पदाधिकारी दीपक मिश्रा ने किया। आज के इस रोजगार मेला में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया और सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदियों ने भाग लिया। इस संबंध में एसडीएम दीपक मिश्रा ने बताया कि जीविका दीदियों द्वारा लगाया गया यह रोजगार मेला बहुत ही अच्छा पहल है। बेतिया वर्तमान समय में मेयर और उप मेयर प्रत्याशी कई प्रकार के दावेदारी के साथ इस बार अपना दमखम नगर निगम के लिए आजमा रहे हैं। इस क्रम में उप मेयर प्रत्याशी अनुराग चतुर्वेदी ने बताया कि पैतृक विरासत के ज्ञान से राजनीति में समाज सेवा के लिए जनता के समर्थन से ही मैं उप मेयर पद की दावेदारी कर रहा हूँ। राजनीति सहित समाज सेवा के रूप में मेरे गुरु आदर्श मेरे पिता नवेंदु चतुर्वेदी से समाज सेवा का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। साथ ही महिला समाज से भी भाजपा नेत्री मेरी दूसरी आदर्श नगर निगम निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया रही हैं। इन्हीं के दिए गए आदर्शों पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार 5 सालों से हम समाज सेवा में अपना प्रयासरत कदम बढ़ाते रहे। इस कारण हमें समाज पहली बार उप मेयर प्रत्याशी के रूप में देखना चाह रही है और उन्हीं के भरपूर समर्थन के द्वारा मैं यह चुनावी मैदान में अपना दम आजमा रहा हूं और मुझे विश्वास है जनता हमें भरपूर समर्थन करेगी। बेतिया पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बैरिया प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बिथा के विद्यालय भवन की स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। बच्चे खुली छत के नीचे पठन पाठन करने पर मजबूर है। कई वर्षों से विद्यालय भवन जर्जर क्षतिग्रस्त स्थितियों में संचालित होता चला आ रहा है, जिसकी सूचना जिला शिक्षा विभाग और न ही जिला प्रशासन अब तक ले पाई है। उक्त बातों को कहते हुए विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बताया कि वर्तमान स्थितियों को पूर्व में भी वर्तमान विद्यालय के प्राचार्य द्वारा कई बार आवेदित विभागीय शिक्षा विभाग जिला प्रशासन को किया जा चुका है, परंतु अब तक उक्त आवेदन का कोई नियम संगत कार्य नहीं किया गया है। बेतिया पंचायत शिक्षक नियुक्ति पत्र को लेकर प्रखंड बैरिया सहित अन्य पंचायत क्षेत्र के मुखिया प्रतिनिधियों ने नाराजगी दर्शाते हुए जिला प्रशासन से मांग करते हुए बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा मनमाने ढंग से मुखिया को पंचायत स्तर पर दरकिनार करते हुए शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटा गया, जो नियम संगत में नहीं है। वाल्मीकि नगर पुलिस ने नियमित गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के ठाड़ी गांव में पहुंची तो देखा कि एक युवक विनोद कुमार चौहान, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता स्वर्गीय बिहारी प्रसाद चौहान, शराब के नशे में धुत युवक को अपनी पत्नी से चिल्ला चिल्लाकर मारपीट करते
झगड़ा करते पाया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए वाल्मीकि नगर थाना के इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि शराब के नशे में धुत युवक को थाने पर लाया गया। ब्रीथलाइजर मशीन से जांच करने पर शराब पीने की पुष्टि हो गई है। समाचार लिखे जाने तक बिहार नहीं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक कांड संख्या 25/22 के तहत विनोद कुमार चौहान के विरुद्ध मामला दर्ज कर बेतिया न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बघानगर थाना क्षेत्र में 7 बच्चों ने सैनिक स्कूल में सफलता का परचम लहराया है। वहीं बच्चों ने सर्वोत्तम नवोदय कोचिंग में पढ़ाई कर बच्चों ने सैनिक की परीक्षा में सफलता पाई है, जिसमें आदित्य कुमार, प्रशांत राज, कृष्ण कुशवाहा, अंजलि कुमारी, निधि कुमारी, देश राज चौधरी, वरुण पांडे सफल हुए हैं। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कैलाश प्रसाद, महेंद्र भारती, भाभी सभापति प्रत्याशी राजन कुमार, बघा 2 बीआरपी शैलेंद्र कुमार, पिंटू कुमार, पूर्व उप प्रमुख प्रतिनिधि मिथिलेश तिवारी ने बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना के समय शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा, फिर भी बच्चों ने नियमित पढ़ाई की और सफल रहे। कोचिंग परिवार ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ओम प्रकाश कुमार के कुशल निर्देशन में बच्चों ने कड़ी मेहनत की। भिथा थाना क्षेत्र के खैरवा पंचायत के बलूही गांव के पास खेत में एक नवजात शिशु फेंका हुआ पड़ा मिला, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास औरतें शौच के लिए गई तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, जिसमें औरतों ने जाकर देखा तो झाड़ी में नवजात बच्चा पड़ा हुआ था, जिसका शरीर खून से ओत-पोत था, जिसे स्थानीय लोगों ने उठाकर लाया और आशा फैसिलिटेटर शाहजहां बेगम को दिया, जिसको आशा ने अपने घर लेकर आई और साफ सफाई करते हुए उसे नहलाया और पड़ोसी के मां का दूध पिलाया। वहीं इस घटना की चर्चा आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई है, जिसमें बच्चों को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ दूर दूर तक उमड़ पड़ी है। वहीं इस बात की चर्चा को सुनकर खरईवा पंचायत के गुलरिया निवासी हरेश पटेल और उनकी पत्नी बच्चे को गोद लेने के लिए भी वहां पहुंचे, जिसमें स्थानीय लोगों सहित बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा बच्चे के उक्त दंपत्ति को गोद देने की सिफारिश की गई तो आशा फैसिलिटेटर शाहजहां बेगम ने कहा कि उस बच्चे को हम पालन पोषण करेंगे, हम किसी को नहीं देंगे।